हेलो बच्चों, वेलकम टू एस आर क्लासेस। तो स्वागत है आप सबका रामबाण सीरीज के इस अगले पार्ट में। हम लोगों ने रामबाण सीरीज का 16 पार्ट तकरीबन कर लिए हैं और ये 17वां पार्ट है। रामबाण सीरीज है क्या बच्चों? तो रामबाण सीरीज के अंतर्गत हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह तो कर ही लेते हैं। मतलब हर चैनल वाला ऑब्जेक्टिव ज़रूर करवाता है, चाहे आप खुद से भी ऑब्जेक्टिव कर करके मतलब याद कर लेते हो। ठीक है बच्चों, लेकिन जब बात आती है दीर्घोत्तरीय की, वो भी अपनी राइटिंग में लिखा हुआ, तो दिक्कत होती है ना। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे रामबाण सीरीज लाए हैं, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है बच्चों। इसको हम लोग करेंगे जी। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों, अम्ल तथा क्षारक में अंतर बताएं। तो जब भी आपसे अंतर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? जिसके बीच में भी पूछा जाए उसको अलग अलग, अपने कॉपी को 2 या 3 के बीच में पूछा जा रहा है तो 3 हिस्से में बांट करके, अगर 2 को पूछा जा रहा है तो 2 हिस्से में बांट करके इस तरीके से अलग अलग लिख देंगे। अम्ल के बारे में अगर हम कहें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो उसका जवाब हम यहाँ देंगे कि यह स्वाद में कड़वा होता है। यह जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, तो यह जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। ऐसे ही जवाब देना है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, तो यह अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है बच्चे। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में pH का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि pH का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्व है। और क्या महत्व है भाई? तो पहले नंबर पर है कि पाचन तंत्र में pH का महत्व। तो हमारे पेट में HCl बनते रहता है। HCl एक अम्ल है, वो बनते रहता है, जो हमें बिना नुकसान पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसका pH मान लगभग 1.0 होता है, लेकिन अपच की स्थिति में यह हमारे पेट की अम्लीयता को बढ़ाने लगती है, जिस कारण हमारे पेट में दर्द तथा जलन उत्पन्न हो, ये ज्वलन नहीं बल्कि जलन लिखना, ठीक ना, जलन उत्पन्न हो जाता है। तब इसके उपचार में क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पेट में एक अम्ल बनता है और जिसका pH मान 1 होता है। तो मतलब हमारी पेट की ये जो pH मान है वो 1 होता है, तब जा कर के भोजन का पाचन होता है। मतलब भोजन के पाचन में अम्ल का बहुत बड़ा योगदान है। दंत क्षय, तो हमारे मुंह का pH मान 5.5 से जब कम होता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। हमारा दांत जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो काफ़ी कठोर होता है। लेकिन मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर मुंह में उपस्थित जीवाणु, अपशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण से अम्ल उत्पन्न होते हैं। मतलब कि और इसके उपचार में क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप लोग लिख देना, मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए, जब हम कुछ मीठा चीज़ खाते हैं और मुंह को साफ़ नहीं करते, ठीक है ना, तो वो मीठा चीज़ हमारे दांतों से चिपके रह जाते हैं और पहली फुर्सत में जो जीवाणु हमारे मुंह में है वो जीवाणु उसको क्या करते हैं? अपघटित करते हैं। अपघटित करने को निम्नीकृत करना कहलाता है बच्चों, तोड़ता है, ठीक ना। और क्या बनाता है? तो अम्ल बनाता है, और वो अम्ल क्या करता है? तो हमारे दांतों को सड़ाने का कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, पेड़ पौधों के लिए यहाँ pH जरूरी है क्या? तो मिट्टी का pH जब 7 के आसपास रहता है तो पेड़ पौधों की वृद्धि अच्छे तरीके से होती है। मिट्टी की अधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ओके, वहीं पे अगर हम बात करें कि pH और जलीय जीव, तो जलीय जीवों का भी pH से गहरा नाता है बच्चों। जल का pH एक निश्चित सीमा पर रहने से ही उसमें निवास करने वाले जीव, मछली आदि सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब अम्ल वर्षा के कारण नदियों तथा तालाबों का pH कम हो जाता है तब जलीय जीव का जीवन संकट में पड़ जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बे को दूर करना। तो देखो, कॉपर के बने बर्तन पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड का एक परत जम जाता है, ऐसे चित्तित सा, ठीक ना, गोल गोल धब्बे जैसा। तब हम क्या करते हैं? तब हम बर्तन की सतह को नींबू से साफ करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि
कॉपर का जो ऑक्साइड है वो भास्मिक नेचर का, और भस्म का दुश्मन है अम्ल, और नींबू में अम्ल पाया जाता है। तो वही कह रहा है कि तब बर्तन की सतह को हम नींबू से साफ कर करके उसकी चमक को लौटाते हैं, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, आज ना हम लोग 3 प्रश्न कर रहे हैं, डेली 2 प्रश्न किया करते थे। तीसरा प्रश्न है, साधारण नमक का उत्पादन कैसे होता है, विवरण दें। तो बच्चों, साधारण नमक को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है प्रयोगशाला विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे हमें सोडियम क्लोराइड का ये प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ने अभिक्रिया किया, एक लवण बनाया, थोड़ा सा मात्रा में जल बना। लेकिन इस विधि से हम नमक नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर इस विधि से हम नमक बनाएंगे तो बहुत खर्चीला विधि है ये, तो नमक का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम कैसे करते हैं बच्चों, तो हम व्यापारिक विधि अपनाते हैं। उसमें क्या होता है, तो समुद्र के पानी को इकट्ठा करते हैं और उस पानी का बाष्पीकृत कर देते हैं या बाष्पीकरण करते हैं, जिससे पानी उड़ जाता है और नमक जो है वो ठोस रूप में बच जाता है, जिसके साथ बालू मौजूद होता है और अन्य पदार्थ भी मौजूद रहते हैं अशुद्धि के रूप में। फिर उस ठोस को मशीन में डालकर पीस लेते हैं और उसके बाद उसे पानी में घोल लेते हैं। फिर इसे छन्ना पत्रे से छान लेते हैं। तो जब हम छन्ना पत्रे से छानेंगे तो पानी में घोलने से जो नमक है वो पानी में घुल गया था, तो वो छन्ना पत्रे से बिना छने नीचे चला जाएगा पानी के साथ। लेकिन जो बालू है, जो अशुद्धि है, वो कहाँ रह जाएगा, छन्ना पत्रे से छना जाएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। तो अब जो नीचे गया है उसमें पानी है और नमक है, यही 2 चीज़ है। अब एक बार फिर से इसको बाष्पीकृत कर लेंगे ताकि पानी उड़ जाए, है ना बच्चों। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, छान कर रखते हैं और उसका बाष्पीकरण करवाते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक शुद्ध होता है, जिसे पीसकर बाजारों में बेचा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से साधारण नमक का निर्माण होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपको ज़रूर बताएं कमेंट करके। इसके अलावा अगर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो वो मैं अभी बताता हूँ जी कि ये PDF आपको कहाँ से कैसे प्राप्त होगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको अपने आना है क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ सर्च करना है SR क्लासेस और लास्ट में लिखोगे GB और इस तरीके से सर्च कर दोगे। जब सर्च करोगे आप यहाँ पहुँचोगे, SR क्लासेस लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक ना। तो आपको ये सबसे पहले में ही मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ये अपना वेबसाइट है बच्चों, ठीक है। यहाँ से आपने नीचे जाना है, बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, इस पे फोकस नहीं करना है, नीचे चले आइए। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक न्यू अपडेट दिखेगा। ओके, ये न्यू अपडेट जो है इसमें बहुत सारा कुछ चीज़ें मतलब आते रहता है बच्चों, बहुत कुछ आते रहता है, ठीक ना। यहीं पे आपको रामबाण सीरीज दिख जाएगा, ये रहा रामबाण सीरीज। 15 पार्ट तक यहाँ पे अपडेट है बच्चों, ठीक। 15 पार्ट तक का जो PDF है वो अपडेटेड है। अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। ओके, मान लो किसी बच्चे को 15 पार्ट भी दिखाई नहीं देगा तो वो क्या करेगा, पहले मैं वो बता दूं, ठीक है। अब देखो, फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद और ऊपर जाने का रास्ता ना बचे, फिर भी एक बार उसको नीचे की तरफ खींचेगा। इससे ना पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब फिर से वापस जा करके जब आप न्यू अपडेट में देखोगे कुछ ना कुछ कमाल हो गया होगा, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए न्यू अपडेट में जब आप आओगे तो यहाँ पर जो नहीं दिख रहा होगा वो सब कुछ दिखने लगेगा। मेरा तो दिख रहा था, मेरा रिफ्रेश पहले से होया हुआ था, ठीक है। तो आपको यही काम करना है। अब आपको PDF कैसे प्राप्त होगा, तो मान लीजिए 15वें पार्ट का PDF आपको चाहिए, तो आपने ना उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पहुँच सकते हो। अब देखिए ये रहा आपका PDF, ठीक। अब आप इसे क्या करोगे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक, या आप यहीं से पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करोगे बच्चों तो कहीं ना कहीं तो रखोगे ना उसे, तो कहीं रखने से अच्छा है कि भूल जाओगे, क्या हो जाएगा, है ना। तो यहीं से कर लो भाई,
ठीक, यहाँ रखा हुआ ये आपका बुक है, जब मन करे यहाँ आ जाओ, खुद की वेबसाइट है भाई, यहाँ आकर के अपना पढ़ाई कर लो। ओके बच्चों, सारा रामबाण सीरीज एक साथ यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ से आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। और इससे संबंधित वीडियो देखना है तो इसके नीचे आइए और यहाँ पे आकर के जैसे ही क्लिक करोगे इस पर, ठीक ना, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको यूट्यूब पर भेज देगा और वो इसका जो वीडियो है वो चलने लगेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप यहाँ से आकर के ये कर सकते हो। और भी ये न्यू अपडेट में बहुत सारी चीज़, जैसे देखो मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म अब 28 अक्टूबर तक भरने का मौका है। देखिए, तो आपको देखो ये सारे जो तमाम खबरें हैं वो भी आपको दिया जाता है। ठीक, और ये खबर कोई ये नहीं फालतू खबर नहीं होता, बिल्कुल सही खबर होता है। ये देखो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से है ये। ठीक है बच्चों, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट अवश्य करें, मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू।